हाय आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो सिनफे आहान की इस वीक की एपिसोड में बेसिकली हमने यही देखा कि किस तरह महाजबीन और रबिया के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कैसे हुई उसका हमें पता चला। और ये बात जो है ना, ये नसर जो है, जो कि रबिया का एक्स फियांसे है, वो आके महजबीन को पूछता है क्योंकि उसकी वजह से जो है ये एंगेजमेंट इनकी टूटती है। तो वो आके पूछता है कि अगर रबिया को जो है ना बाइपोलर है तो फिर वो पीएमए में क्या कर रही है, जिसका जवाब जो है महाजबीन कुछ दे नहीं पाती और वो वहाँ से चला जाता है। और इसी बात को रख के जो है ना वो चीज़ को क्लियर किया गया है, क्योंकि रबिया जो है ना वो कन्वर्सेशन सुन लेती है कुमेल और माँ जबीन की, जहाँ उसे लगता है कि माँ जबीन जो है वो कुमेल को पसंद करती है। और वो जो है ना अपनी माँ को यही बोल के जो है ना अपने भाई का रिश्ता करवाती है। और जब उस माँ जबीन को ये बात पता चलती है तो बहुत डिस्टर्ब होती है। और रबिया जो है ये सब रिकलेक्ट करी, क्योंकि ये सब जब वापस आ जाती हैं पीएमए में तो वहाँ ये एक ही रूम शेयर करती हैं माँ जबीन और रबिया। तो उधर जाहिर सी बात है, इनको ये जब एक साथ एक कमरे में होती हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं और वो रिकलेक्ट करती है कि कैसे वो माँ जबीन को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। और जब वो माँ जबीन और उसके फैंसे की, जैसे मैंने बोला, बात सुन लेती है तो फिर वो उसके भाई की जो है एंगेजमेंट करा देती है। और माँ जबीन जो है वो सोचती है किस तरह से दानियाल की एंगेजमेंट हो रही है, इस तरह से उसे पता चलता है। और रबिया पूछती है कि क्या हुआ, इस तरह से उससे कौन रही थी। तो मैं जबीन कहती है कि तुमने इम्प्रेशन दिया था कि तुम मुझे भाभी बनाओगी, लेकिन तुमने तो मतलब दूसरी जगह अपने भाई की जो है एंगेजमेंट कर दी। तो वो उसे यही बोलती है कि तुम जो है कोमेल से प्यार करती हो। और मैंने जैसे बोला वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसकी बात तो नहीं पूरी सुन पाती है और उधर की बात सुन के उसे यही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा होता है नहीं, एक तरफा बात सुन के। और जो है ये चीज़ मतलब एपिसोड में देखा कि इसी वजह से जो है ना इनके बीच में ये डिफरेंसेस आते हैं। और रबिया जो है ना वो माजबीन से जो है ना कहती है कि हमारी दोस्ती पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का वो कहती है हमें दोस्ती भी क्यों रखनी है, जब हम मतलब इस तरह से हमारे बीच में ये बात है तो दोस्त भी क्यों रहना है, तो नहीं रहना है दोस्त। वो इस तरह से माजबीन कहती है और वो उधर से ही उन लोगों की ये दोस्ती ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती है माँ जबीन रबिया से। और जबकि रबिया ट्राई करती है अपनी माँ के कहने से, लेकिन माँ जबीन नहीं। तो इस तरह ये इनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे होती है। और फिर ये दिखाया है कि एडवेंचर कोर्स के लिए जो है सिदरा, रबिया, आरजू और नैतमी का नाम लिया जाता है, जिसमें जो है नैतमी तो कूल होती हैं, लेकिन ये तीनों लड़कियों का जो है ना डर होता है, ये बड़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि रबिया को जो है वो हाइट से प्रॉब्लम है और इन सिद्रा को भी ये डर है और आरजू को भी, क्योंकि वो भी कभी माउंटेन्स पे नहीं गए। इस तरह की बात होती है। जब वो प्लाटून कमांडर के पास जाते हैं तो ये सीन भी बहुत मतलब ये जो पूरा इसके बाद जो सब दिखाया है, सिद्रा की हालत या रबिया की हालत और आरजू की हालत, तो ये बहुत थोड़ा फनी, और सिद्रा का तो बहुत ज़्यादा ही फनी है। जाके जिस तरह से वो कहती है प्लाटून कमांडर को कि जो है ना मैं अपनी मॉम की जो है ना अकलौती बेटी हूँ माँ बाप की, और जो है इस तरह से जो है ना मतलब मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और मैंने तो जो है ना कभी काइट भी नहीं उड़ाई। और मुझे मतलब वो जो है ना फिर और आरजू भी बताती है किस तरह से जो है उसको भी हाइट से प्रॉब्लम है, रबिया को भी हाइट से फोबिया है। इस तरह की ये लोग सब बातें करती हैं और क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ नेम्स दे देते हैं कि जो ये कर सकता है ना उनके नाम, तो प्लाटून कमांडर उनको डांटती हैं। तो ये बड़ा फनी सीन है। और इसके बाद भी ये बहुत जो है ना सिद्रा का ड्रामेबाज सिद्रा हैं, और वो परिवेश, माजबीन, शाइस्ता सबसे गले मिलती हैं, क्योंकि वो जा रही हैं तो उन्हें मतलब ये डर है कि पता नहीं वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। और शाइस्ता से कहती है कि गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, और कहती है कि जो है ना सूर्य फातिहा पढ़ने
और शाइस्ता कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो समझ जाती है कि इतना नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक वो अपनी वसीयत भी लिख देती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था, फनी था। और फिटनेस टेस्ट भी होता है, तो इनकी ये सिद्रा की बहुत ड्रामेबाजी चलती है, क्योंकि वो लोग चाहती हैं कि वो फेल हो जाए, लेकिन वो पास हो जाती है। और वो सोचती है कि मैं कैसे पास हो गई, मैंने तो ग्लास भी हाय हाय करते हुए उठाया था। तो उनको समझ नहीं आता। और नैतमी का ये अच्छा बोलती है कि जो है ना, एक्टिंग इज गुड, ओवर एक्टिंग महंगी पड़ जाती है। और वही हुआ, क्योंकि वो ओवर एक्टिंग कर रही थी तो महंगी पड़ गई उसको। तो ये तीनों की बड़ी ही हालत खराब होती है। एक को दिक्कत, सिद्रा का तो ज़्यादातर यही दिखाते हैं कि वो बहुत ही वजीफ़ा दुआ और वो ना वही पढ़ती खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत डर होता है कि मैं कैसे कहीं गिर गई, ऊपर ऐसे फ्लाई करना है तो मैं गिर जाऊंगी। और आरजू भी जाकर पूछती है कि मैं आखिरी बार एक कॉल कर लूँ, तो उनको कहता है हम कॉल कर देंगे अगर कुछ हुआ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही फनी मतलब वैसे दिखाया है कि इन लोगों की हालत इतनी वो टाइट हो जाती है कि ये करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन इनको दी जाती है। और ये बहुत अच्छा दिखाया है कि पहले सूरह अल-फील की तिलावत होती है उन लोगों को भेजने से पहले, भी सब लड़कियों को तैयार करके एक को भेजते हैं। तो काफ़ी ये एपिसोड में बस यही ज़रा दिखाया गया है। और उसामा से जो है ना, किरण और उसामा की बड़ी ही, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है, क्योंकि तैमूर की माँ आई हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना, किरण उसामा को कहती है कि तैमूर का जिक्र नहीं किया करें। उसामा कहता है कि वो करती है, मतलब उसकी माँ करती है, और माँ तो करेगी ना, वो तो चाहेगी हर बार अपने बेटे को याद करती है, क्योंकि वो शहीद हो गया, वो याद करती है, उसकी बात करती है। और वो कहता है कि तुम उन्हें नहीं रोक सकती माँ को उसके शहीद बेटे की बात करने को। किरण उसामा को रोक देती है और कहती है कि मत किया करें मेरे सामने बात, क्योंकि वो जब शहीद बोलता है, जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड था, वो उसको तकलीफ देती है बात। और तैमूर की माँ जो है ना, अपने बेटे के बारे में अपनी पोती को बता रही होती हैं, और उनकी पोती क्वेश्चन करती है कि वो शहीद क्यों हो गए। तो वो चीज़ किरण सुन लेती है, और उसे जो है ना सफोकेशन होता है, वो बाहर निकल जाती है। और फिर वो तैमूर की वो जो मोमेंट है वो रिकलेक्ट करती है कि जहाँ वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, कहती है कि तुम कहीं मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, इस तरह की बात। मतलब वो जब याद करती तो उसको बोलती, क्योंकि उसकी यादें हर तरफ उसके साथ हैं। तो ये बड़ा ही इमोशनल सा ये इसका सीन दिखाया, उसको उसकी बात करने, उसके जिक्र पे, उसके इस तरह शहीद होने पे, उसकी बात करने पे उसको और याद आती है। तो वो ये बात के लिए उसामा को रोकती है। तो ये इनकी कन्वर्सेशन दिखाई। और जो है प्रोमो में हमने देखा कि सिद्रा जो है वो माजबीन को बताती है कि कैसे रबिया ने जो है ना सबसे पहले फ्लाई किया, और उसको देखकर फिर वो भी फ्लाई कर सकी। और आरजू जो है वो नॉरिस को कहती है कि तुम मेरी तस्वीरें ये कहकर फॉरवर्ड कर रहे हो कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। और नॉरिस कहता है कि पीएमए को पता चल जाए कि तुम्हारी तस्वीरें लड़कों के पास हैं तो वो तुम्हें सर्विस से रिमूव कर देंगे। मतलब इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक मैन है, उसके इतनी अना पर है कि वो उसे प्यार करता है और उसे ही गिराने में लगा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कहीं और जाए। वो कैसे उसे रिजेक्ट कर सकती है, वो करे तो सही है, मगर वो कैसे उसे रिजेक्ट कर सकती है, और इसके लिए वो इतना गिरने पे तैयार है। तो जैसे मैंने बोला, मुझे कभी वो नॉरिस का करेक्टर अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल पसंद नहीं आते। और किरण कहती है तैमूर से प्यार किया था, वो चला गया, अगर उसामा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि ये हमें देखने मिलेगा अगले वीक, क्योंकि यही रीज़न की वजह से वो एक डिस्टेंस रखती है उसामा के साथ, क्योंकि वो उसे भी खोना नहीं चाहती। वो जानती है वो प्यार करता है, वो केयर करता है, मगर वो सिर्फ ये डर की वजह से उससे एक डिस्टेंस रखती है। तैमूर की माँ कहती है कि अगर शहीदों की माँ और बेवाएं अगर शोक करने बैठ जाएं तो कौम का कोई बेटा सरहद पर जाकर खड़ा नहीं होगा अपनी जान कुर्बान करने। समिया कहती है एक एक चीज़ पर
खून पसीने की कमाई लगाई जा रही है, इसका ध्यान रखें। मतलब जो भी पीएमए में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हैं, वो उनके लिए बोलती है। और माँ जबीन की जो राइफल का राइडर किधर है, इस तरह की बात शाइस्ता कहती। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए नेक्स्ट वीक। और स्पेशली ये तैमूर, ये किरण और उनकी तैमूर की माँ की जो कन्वर्सेशन है, और इनके इसका जो है किरण और उसामा और तैमूर वाली बात पे, तो ये बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको सिनफे आहन पसंद है तो आप देखते रहें ARY डिजिटल पर। मुझे तो एपिसोड लाइट थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं थी, तो बहुत अच्छी लगी। और ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड का, जहाँ हमें ये इंटेंस सीन देखने को मिलेगा, ये इंटेंस कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। तो अगर आपको पसंद है सिनफे आहन तो प्लीज़ देखते रहें ARY डिजिटल पर। एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़। And don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the bell icon. Bye-bye. Hi, this is Adnan Khan, and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision USA.